मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो हम भू आकृतियाँ पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? भू आकृतियाँ, है ना। तो देखो भू आकृतियों पे चर्चा करते हैं। अपन ने क्या पढ़ी थी? सागर की लहरों से, है ना। और अपन ने क्या पढ़ ली थी? नदी से, हिमानी से। आज हम पढ़ेंगे वायु से, पवन। पवन से निर्मित भू आकृति। पवन से निर्मित भू आकृति। पवन से निर्मित भू आकृति, ठीक है। तो वही क्रम तो वही रहेगा साहब। एक होती है अपर्दनात्मक, अपरदनात्मक भू आकृति, और एक होगी निक्षेपणात्मक। निक्षेपणात्मक भू आकृति, भू आकृति, ठीक है। अपरदनात्मक भू आकृति पहली है बात कर, ठीक है साहब। देखो पवन से निर्मित भू आकृति एक है अपर्दनात्मक, दूसरी है निक्षेपणात्मक। दूसरी क्या है? निक्षेपणात्मक। एक तो पवन के अपर्दन के द्वारा जो भू आकृतियां निर्मित होंगी उन्हें पवन अपर्दनात्मक भू आकृति कहते हैं। एक पवन के निक्षेपण से जो भू आकृतियां निर्मित होंगी उन्हें पवन निक्षेपण भू आकृति कहते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे अपर्दनात्मक भू आकृति, जिसमें पहली पढ़ रहे हैं अपन बात गर्त। कहने का मतलब पवन, वायु अपने साथ में धूल के कणों को उड़ा करके ले जाती है और क्या बन जाता है? गर्त बन जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? बात गर्त। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पवन अपने साथ क्या ले जाती है? धूल को, कणों को क्या ले जाती है? उड़ा करके ले जाती है, और धीरे धीरे वो क्या बन जाता है? गर्त बन जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम? बात गर्त बोलते हैं, बात गर्त बोलते हैं। दूसरा है दीपागृह। इसमें क्या है? देखो पवन अपने वेग से काट काट के क्या कर देती है? काटती रहती है। और वो कैसे? गिरी के समान क्या दिखाई देती है? संरचना दिखाई देती है। तो उसे बोलते हैं हम दीपागृह। क्या बोलते हैं? दीपागृह। देखो आगे नेक्स्ट है छत्रक शिला। छत्रक शिला, छाता देखा है आपने? बरसात चल रही है, अब पता है छाता देखा होगा। तो छाते नुमा आकृति, जैसे देखो ये कोई है और इसमें क्या है? इस तरह से अब ये क्या है? कट कट के और ये पार्ट क्या रह गया? बड़ा रह गया। आकृति कैसी होगी? छाता नुमा। इसे बोलते हैं छत्रक शिला। क्या बोलते हैं? छत्रक शिला। क्या बोलते हैं? छत्रक शिला। क्या बोलेंगे? छत्रक शिला। उसके बाद भूस्तंभ। क्या है? भूस्तंभ। कहने का मतलब जो कटाव होगा, जो कटाव होगा। इस तरह से क्या होगा? कटाव होने के बाद में संरचना कैसी हो जाएगी? स्तंभ जैसी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? स्तंभ जैसी हो जाएगी। उसे क्या बोलेंगे हम? भूस्तंभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसे? भूस्तंभ बोलेंगे। क्या है? जुगेन। क्या है? जुगेन। तो जुगेन देखो आप, जुगेन में क्या है कि ये जो स्तंभनुमा जो आकृति बन रही है, स्तंभनुमा जो आकृति बन रही है वो कैसी होंगी? तीक्ष्ण होंगी।
मतलब कट, तीक्ष्ण होंगी, तीक्ष्ण इस तरह से, तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन? जुगेन बोलते हैं। भाई ऐसे कटदार, नुकीली होंगी, तीक्ष्ण होंगी, उन्हें क्या बोलेंगे अपन? जुगेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जुगेन। जुगेन भुआ, क्या बोलेंगे उसे? जुगेन भुआ करते हैं। यार डांगा, क्या है साहब? यार डांगा। तो देखो यार डांगा में क्या है? जो आकृति है, जो आकृति है इस तरह से, उसे क्या बोलेंगे अपन? गैप लेकर के उसे क्या बोलेंगे अपन? यार डांगा। क्या बोलेंगे अपन? यार डांगा। यहाँ कोई समस्या है? अब देखो आगे, आगे की संरचना में क्या है? निक्षेपात्मक में आते हैं। नंबर 1, बालू का स्तूप। स्तूप क्या है? बालू का स्तूप। तो देखो कट के जा रही थी, गर्त बन रहा था, तो बात कह रहा था। अब कट करके कहीं तो जाएगी, वो कहीं तो जाएगी, तो कहीं जा करके वो क्या जमा हो जाएगी? जमा होती जाएगी, जमा होती जाएगी, जमा होती जाएगी। क्या बन गया? स्तूप बन गया। क्या बोलेंगे इसे? बालू का स्तूप, रेत का टीला। क्या बोलेंगे? बालू का स्तूप, रेत का टीला। उसके बाद आते हैं हम, दूसरी है उर्मिका। उर्मिकाएं आपने देखा है कभी रेत पर? आपने देखा हो, कहते हैं सांप जैसी संरचनाएं बनी रहती है। अरे यार यहाँ से सांप गया है, इस तरह की संरचनाएं, इस तरह की संरचनाएं। तो रेत में पवन के वेग के कारण क्या होता है? कैसी अनुदैर्य स्थिति में क्या पाई जाती हैं? आकृतियां पाई जाती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उर्मिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्मिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? उर्मिकाएं बोलते हैं। आगे चलते हैं। बालू का प्रभाव। अब देखो, कहीं से जैसे यहाँ से अपरदित होकर आई और ये क्या होती जा रही है? ऐसे जमा होती जा रही है, ऐसे क्या होती जा रही है? जमा होती जा रही है, जमा होती जा रही है। तो क्या बन रहा है? मतलब वेग की दिशा में, वेग की दिशा में क्या होती जा रही है? जमा होती जा रही है। तो क्या हो गया? प्रभा। मतलब प्रभा का जैसे दिशा रह रही है उस हिसाब से क्या होती जा रही है? जमा हो रही है। तो उनको क्या है? बालू, रेत है और प्रभा। मतलब प्रभा के आधार से क्या हो रही है? जमा हो रही है, टीले नुमा आकृति बन रही है। लेकिन कैसे? हवा के प्रभा की उसमें स्थिति में समकोण में बिल्कुल क्या बनती है? स्थिति बनती है। उसे क्या बोलते हैं? बालू का प्रभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बालू का प्रभा बोलते हैं। आगे चलते हैं हम, लोयस। क्या बोलेंगे? लोयस। तो लोयस क्या है? देखो आपने देखा होगा कि एक स्थान से मृदा, एक स्थान से मृदा क्या होगी? दूसरे स्थान पर पहुंचेगी। एक स्थान से मृदा कहाँ पहुंच रही है? दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। कहाँ पहुंच रही है? दूसरे स्थान पर पहुंच रही है ना? और क्या हो रही है? मैदान के रूप में जमा हो रही है। मतलब एक स्थान से मृदा उठ करके और दूसरे स्थान पर जमा हो रही है। किस रूप में? मैदान के रूप में। मैदान का निर्माण कराती है। उसे क्या कहते हैं? लोयस का मैदान बोलते हैं। जैसे जैसे देव एग्जाम्पल, एक मंगोलिया की रेत चाइना में आकर के लोयस का मैदान बनाती है। मंगोलिया से रेत उड़ती है, उड़ करके कहाँ जाती है? चाइना में जमा हो जाती है। हवांगो नदी के वहाँ किनारे मैदान बना लेती है। उसे क्या बोलते हैं हम? लोयस का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोयस का मैदान। भाई मृदा है, देखो यहाँ से उड़ करके, और ये क्या है? मैदान के रूप में क्या होती चली जाती है? बिछती हुई चली जाती है, जमा हो जाएगी, मैदान जैसी स्थिति बना लेगी। उसे क्या बोलेंगे? लोयस का मैदान बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
लोएस्ट का मैदान बोलेंगे। तो देखो ये थी आपकी पवन से निर्मित भू आकृतियाँ। कौन कौन सी? दो तरह की, अपर्दनात्मक एंड निक्षेपणात्मक। अपर्दनात्मक एंड निक्षेपणात्मक। अपर्दनात्मक में अपन ने बात गर्त पढ़ा। बात गर्त में क्या पढ़ा अपन ने कि वायु के वेग के कारण क्या है, मृदा ढीली पड़ जाती है और धीरे धीरे वहाँ से उड़ने लग जाती है और दूसरी जगह क्या होती है, जाके जमा हो, जहाँ से उड़ रही है वहाँ पर क्या बन जाएगा, गर्त बन जाएगा, उसे बोलेंगे अपन बात गर्त। क्या बोलेंगे उसे हम? बात गर्त बोलेंगे। उससे आगे अपन चलते हैं दीपागिरी। तो क्या है, मृदा है, एक स्थान से क्या है, कोमल मृदा को काटते 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 कैसी आकृति बना लेगी, गिरी की सी आकृति, उसे बोलते हैं दीपाकृति। फिर क्या होता है, छत्रक शिला। कोमल शैलों को क्या है, आसपास से क्या कर देती है, काट देती है और ऊपर वाली जो मुख्य शैल है वो क्या रह जाती है, जमा रह जाती है और ऐसे दिखाई देती है छाता नुमा, उसे बोलते हैं हम छत्रक शिला। भूस्तंभ, स्तंभ के नुमा। किसके नुमा? स्तंभ के नुमा। किसके नुमा? स्तंभ के नुमा। स्तंभ जानते हो आप? इस तरह के स्तंभ, इस तरह के स्तंभ, ठीक है। इन पर ध्यान देना है विशेषकर, क्योंकि आप कई बार रिवाइज करोगे तब जाके ये समझ में आती है ना, निमिष होती रहती है, ठीक है। फिर क्या है, जुगेन। इंक पोइट देखा है? इंक पोइट, पहले कलम लिखते थे दबात, तो उसकी इंक होती थी, उस जैसी आकृति बन जाती है दबात जैसी, उसे क्या बोलते हैं, जुगेन बोलते हैं। यार डंगा, यार डंगा क्या है, नुकीली नुकीली आकृति बन जाएंगी इस तरह से, उन्हें क्या बोलेंगे अपन, यार डंगा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यार डंगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं निक्षेपण में। निक्षेपण में पहला है बालू का स्तूप, तो जमा जहाँ मिट्टी होगी उसे क्या बोलेंगे, बालू का स्तूप। फिर उर्मिका, अंधेरी स्थिति में क्या होती है, जमा होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, उर्मिका। बालू का प्रभा, प्रभा जो गति जिस तरह से वायु की रहती है उसके समकोण में जो क्या है, टीलेनुमा आकृति बनती है, प्रभा की समकोण में जो बनती है उसे क्या बोलते हैं, बालू का प्रभा। लोएस का मैदान, लोएस का मैदान क्या है, एक जगह से मिट्टी उठ करके दूसरी जगह क्या कर देती है, मैदान का निर्माण कर देती है, उन्हें क्या कहते हैं, लोएस्ट का मैदान। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको क्या, कि मंगोलिया से उड़ी और कहाँ, चीन में मैदान बना लेती है, वो क्या है, लोएस्ट का मैदान है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे।